याद आने के बाद 1 साल पहले आपने क्यों नहीं बताया? फिर आपकी फिर मुदाखलत हुई कल परसों के दिन में। तो सर मसला ये है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मुदाखलत की, क्योंकि मुदाखलत की और कि शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूं कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। जबानी तो कोई चीज नहीं है। फिर आगे आप बढ़े तो कोड ऑफ कंडक्ट 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत उसमें जजेस के बारे में कहा गया है कि अल्लाह से डरने वाले होने चाहिए, अच्छी जबान होनी चाहिए, किसी किस्म की लालच नहीं होनी चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, मोहतात होना चाहिए और ब्लेमलेस होना चाहिए। यानी कि इल्जामात से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए किसी भी इंसाफ और आईनी सीट के ऊपर किसी जज का। तो अब सवाल यह कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। हमें बताया जाए कि क्या रिकॉर्ड के अंदर लिखा है, क्योंकि हर चीज जो बताई जाती है मेरे आपसे इनकम टैक्स में, कोर्ट्स में, वो तो शवाहिद, सबूत, रिकॉर्ड्स, कागज कागज। नो वर्क इज डन टिल द पेपर वर्क इज डन। नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन। कोई भी काम खत्म नहीं होता जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो। उस हिसाब से इस कंडक्ट के तहत अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दिया जाए। बाबर सत्तार साहब ने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अथर मिल्ला साहब को लिखा, और अगर नहीं है, मेरा गुमान ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो उसके रिपरकशंस हैं, फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। आगे चले। अथर मिल्ला साहब जो हैं जस्टिस साहब, आपको पता है कि वो तारीखी फैसले करते हैं, तारीख उनको हमेशा याद रखेगी। और मैं उनके आगे कभी अपेयर नहीं हुआ, लेकिन मेरा केस लगा, मुझे अंदाजा हुआ और मुझे गुमान भी हुआ कि जस्टिस मिनल्ला साहब बहुत ही सख्त असूल पसंद आदमी है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब जो हैं वो कागजी कार्रवाई के अंदर, अगर कागज मेरे केस में तो कागज थे नहीं थे, देर सवेर थी, ट्रायल था नहीं था, लेकिन प्रिंसिपली वो सख्त आदमी है। कानूनी तौर पे वो किसी ऐसी हमाकत, कोई बेवकूफ़ी या कोई चीज़ ना करने देते, ना करते। हमें तो 2-2 दफ़ा सज़ा मिली, ना करने वाली भी सज़ा मिली और 2-2 दफ़ा भी सज़ा मिली। इससे पता चलता है कि अथर मिल्ला साहब, मेरा गुमान है कि ये वो जज नहीं है जो प्रिंसिपली किसी चीज़ के ऊपर कपड़ा ढकने दे दे। जस्टिस मिनल्ला साहब, मेरा गुमान है कि वो नहीं है जो सैर सुर्खियों के लिए, मीडिया की जीनत बनने के लिए फैसले करते हो। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब बुज़दिल आदमी नहीं है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी से रात के अंधेरे में नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी पुराने खास से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा गुमान है कि चीफ जस्टिस अथर मिल्ला साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके मैसेंजर से नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि अथर मिल्ला साहब को किसी पार्टी के लीडर ने कोई ओहदा, आईनी, कानूनी, सियासी उनके बच्चों को नहीं किया। मेरा ये सब गुमान है कि अथर मिल्ला साहब गैलरी के ऊपर नहीं खेलते। अथर मिल्ला साहब इसमें भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने राइटिंग में ना लिया हो, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि उन्होंने राइटिंग में लिया हो और रिकॉर्ड रूम के अंदर ये चीज़ मौजूद हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जहां बाबर सत्तार साहब के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, क्योंकि उस वक्त वो जज नहीं थे। प्रायर जब जज नहीं थे तो उन्होंने बताया, जज बनने से पहले। तो वो जो रिकॉर्ड है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत ब्लेमलेस होना चाहिए इंसान को, उसके तहत वो रिकॉर्ड हमारे पास पेश होना बहुत अब जरूरी है। 15 दिन गुजर गए, किस तरह मांगे, कैसे मांगे, क्यों ना मांगे? पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है। ये पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, जो मेरे लिए होगा वो उनके लिए होगा, उनके लिए होगा वो दूसरे के लिए होगा।
अब आ जाए जो मुद्दा चल रहा है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस लिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, जब हमारी माँ जो इस दुनिया में नहीं रही, सोशल मीडिया के ट्रोल्स वो सब गलाजत बक रहे थे, तो उस वक्त भी नोटिस ले लेते तो पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि आम आवाम के लिए भी कुछ है। जो रेप हुआ है 2 दिन पहले कराची में, उस पर भी कोई नोटिस ले लेता और उस पर भी कोई फैसले सुना देता। जो कल एक बच्ची का रेप के बाद कत्ल हुआ है पंजाब में, उसकी दुहाई भी कोई सुन लेता। जो माँ बाप, बच्चे, बेवा, यतीम 40-40 साल से दरबदर फिर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, उसका भी कोई हिसाब कर लेता। लेकिन चलें, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक हमें लाइट इन द टनल दिखाई है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं और खुद एहतसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की है। तो जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाए तो हमें खुश होना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन उसी तरफ हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्रंटेशन है, एक सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार